नमस्कार साथियों। अष्टभुजाधारिणी माँ दुर्गे की स्थापना के पावन पर्व पर मैं आप लोगों के सामने दोबारा एक बार उपस्थित होती हूँ और प्रारंभ करती हूँ वही अपने श्रीमद् भगवत गीता के ऊपर वार्ता। तो साथियों, दोस्तों, जैसा कि हमारा चल रहा था, क्या अर्जुन ने बहुत सारे युद्ध पहले से नहीं किए थे? अर्जुन ने ऑलरेडी बहुत सारे युद्ध किए थे। उसे कभी दया नहीं आई, कभी कोई शोक नहीं हुआ। तो क्या उसे शोक हो गया था? तो उसने कह दिया कि हे केशव, मैं युद्ध तो करूंगा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण अपने पहले ही उपदेश में उसे सीधा सीधा फटकारते हैं और क्या कहते हैं? अशोचान अनुशोचास्त्वाम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासून अगतासूश्च नानुशोचन्ति पंडिता। कि अरे अर्जुन, जिन बातों पर सोचना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए, तुमने उस बात पर शोक किया है और पंडितों की जैसी बातें करते हो। अरे, जिनके प्राण चले गए और जिनके नहीं गए हैं, आगे जाने वाले हैं, पंडित लोग इस विषय में शोक नहीं करते। तो अर्जुन, ये तो एक कायरता से जुड़ा हुआ कार्य हो गया। अब प्रश्न यहाँ पर उठता है कि ऐसा अर्जुन के साथ क्यों हुआ? साथियों, मेरे साथ आप बने रहिए लास्ट तक। इस सीरियल में हम आगे कुछ प्रश्नोत्तरी डालने वाले हैं जो कि हमारे ज्ञान का वर्धन करेगी और श्रीमद् भगवत गीता से संबंधित और भी कई प्रकार के आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान से संबंधित हम किस प्रकार से भौतिक और अध्यात्म को मिलाकर एक साथ चल सकते हैं, समझ सकते हैं। इस मूल रहस्य को और तत्व को समझने के लिए आप बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। तो मनुष्य दो प्रकार के विभाग करके चलता है अपने साथ। एक तो ये कि ये मेरे हैं और ये मेरी वस्तु है, यानी इसमें ममता है, यानी ममता मेरापन है। जहाँ मेरापन हो, ममता हो, एक भाग तो वो ये करता है कि दिस इज माइन एंड दे आर माय किंग्समैन। ऐसा जो है निश्चय किसने किया? अर्जुन ने किया। ये मेरा नहीं है और ये मेरा नहीं है। दूसरा विभाग है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरी वस्तु नहीं है, ये परायापन है। दिस इज नॉट माइन एंड दीज और दोज आर नॉट माइन। इस प्रकार के दो भागों करके चलता है। इस कारण ये स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि अर्जुन ने जितने भी पहले युद्ध किए, तब युद्ध में उसके सामने उसके अपने लोग खड़े नहीं थे। शोक की स्थिति मेरेपन के कारण उपस्थित होती है। क्यों होती है? जहाँ मेरापन हो जाता है वहाँ शोक होता है और परिस्थितियां तो दिन रात बदलती रहती हैं। शोक करना तो व्यर्थ है। देखिए दोस्तों, शोक में और दुख में बहुत बारीक सा अंतर है। शोक किसी व्यक्ति को उसकी ड्यूटी से, उसके कर्तव्य से दूर ले जाता है और दुख एक ऐसी सामान्य स्थिति है जिसमें मनुष्य आगे बढ़ने का और आशा से उठने का रास्ता खोज ही लेता है। तो हम जानते हैं कि देयर आर लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन sorrow and delusion। तो अब हम यहाँ पर एक छोटी सी प्रश्नोत्तरी डालते हैं। 3 प्रश्न है। आप जल्दी से फटाफट उनके जवाब ढूंढिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश कहाँ दिया और वर्तमान में यह स्थान कहाँ पर है? भगवान श्री कृष्ण ने किस अध्याय में और कौन कौन से श्लोक में अर्जुन को नपुंसक कहा? भगवान कृष्ण ने अपना उपदेश किस अध्याय के कौन से श्लोक से प्रारंभ किया? तो साथियों, श्लोक का नंबर लिखिए।
चैप्टर बताइए। तो मैं आज की वार्ता यहीं पर समाप्त करती हूँ। मधुराधिपते लं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। जय हिंद।